भाटी, ओके भाटी साहब आपकी बारी। राजकुमार भाटी साहब बोलिए। मैं एक गलती अपनी सुधारना चाहता हूँ। मैं जल्दबाजी में ये कह गया, 1949 में जब संविधान स्वीकृत किया गया था तो गोलवलकर जी आरएसएस के हेड थे, हेडगेवार जी नहीं थे। और वो लेख गोलवलकर जी ने लिखा था, ऑर्गेनाइजर में लिखा था, 29 नवंबर के ऑर्गेनाइजर में लिखा था। मैं केवल ये स्पष्टीकरण करना चाहता था कि मैसेज गलत ना जाए। अरे उनको अपनी बात तो बोलने दीजिए। गुरु प्रकाश उनकी वो कह रहे हैं एक बार, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा। एक एक करके बोलते हैं। बोलने का मौका कहां मिला है? अरे वो उनको बोलते हैं। अब राजकुमार भाटी बोलेंगे, उसके बाद दे रहा हूं आपको मौका। भाटी साहब 30 सेकंड्स बोलिए। गलत बोला इन्होंने, गलत बोला इन्होंने। डरिए दलितों से, डरिए आदिवासियों से, डर अच्छा है। डरिए दलितों से, डरिए आदिवासियों से, डर अच्छा है। डरिए गरीबों से, और डरिए दलितों से, डरिए। राजकुमार भाटी को डरना ये जरा, मुझे यही करना पड़ेगा। अब मुझे यही करना पड़ेगा। राजकुमार भाटी, ओके, सिर्फ भाटी साहब का माइक ऑन करिए, सबका बंद। बोलिए भाटी साहब। नहीं, मैं यही स्पष्टीकरण देना चाहता था कि क्योंकि मैंने काफ़ी पहले लेख पढ़ा था, मैं गलती से हेडगेवार कह गया था। उस समय गोलवलकर जी थे आरएसएस के प्रमुख, और गोलवलकर जी ने बाकायदा ऑर्गेनाइजर में 29 नवंबर को लेख लिख के ये कहा था कि कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है और हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये कई किताबों में उसका रेफरेंस है और उस समय का अखबार भी निकाला जा सकता है। दूसरे, जब हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा स्वीकार किया गया था तब भी आरएसएस ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा झंडा भगवा होना चाहिए। और उस समय सावरकर ने तो बाकायदे ऐलान किया था कि मैं कभी इस ध्वज को स्वीकार नहीं करूंगा। और यही कारण है कि 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। अच्छा, ये शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, नहीं हुआ है भाटी साहब? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया कि हाँ गड़बड़ी हुई है। देखिए, जिस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, उसमें हम बेकार। कमाल है भाटी साहब, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं 3 साल से, और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है दिल्ली में शराब घोटाले में क्या हो रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, राजनीतिक द्वेषवश की गई है और लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए की गई है। और केवल अकेले ये नहीं है, और कई नेता भी और कई पत्रकार, दर्जनों पत्रकार, और पत्रकारों के केस में भी कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की है कि गिरफ्तारी की जरूरत। ओके, गुरु प्रकाश, ओनली गुरु प्रकाश ऑन स्क्रीन। गुरु प्रकाश बोलिए। नहीं, देखिए मानक जी, मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है कांग्रेस के लोगों को। जो संविधान के हत्यारे हैं वो आज सिद्ध हो गया कि राष्ट्र की बात के हत्यारे भी हैं। संविधान के आदर्शों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, संविधान के मूल्यों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये आज वही कांग्रेस पार्टी है जो आज के सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दलितों को, आदिवासियों को पचा नहीं सकते हैं, ये पिछड़े वर्ग को पचा नहीं सकते हैं। कोई ओबीसी सीताराम केसरी इनके पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो उनको बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। कोई बाबू जगजीवन राम देश का उप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है तो इस पुस्तक में इंदिरा गांधी कहती हैं कि उनको मत बनाइएगा, जीवन भर हटेंगे नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ जाकर के चुनाव कैंपेन करते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। मैं मौलिक बात बता देना चाहता हूं कि संविधान का दुरुपयोग, दलितों का दुरुपयोग, दलितों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना बंद करिए आप। कांग्रेस पार्टी का असल चाल, चेहरा और चरित्र दलित विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। सुप्रिया बोलिए। सुप्रिया, आपकी बारी। ये जो संविधान है ना, इसका जवाब जनता ने दे दिया है। तो मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। जनता ने 63 सीटें हराकर जगाने की कोशिश करी है एक अहंकारी सत्ताधीशों को कि संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। जनता ने बताने की कोशिश करी है कि जो हमारी प्रथम नागरिक, हमारी राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राम मंदिर में बुलाना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था, उनको सदन के उद्घाटन पे बुलाना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 5 कहता है पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जनता ने यह संदेश दिया है कि अगर रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं तो शिलान्यास करते वक्त आपको उनको बुलाना चाहिए था। जनता ने 2 और संदेश दिए। 1 मिनट, अगर आदिवासी के सिर पर आपका नेता पेशाब करेगा तो आप चुप्पी नहीं साध सकते, और अगर दलित की लड़की के साथ रेप और हत्या होगी तो कुलदीप सिंह लोगों को मत बचाइए। ये संदेश दिया जनता ने। ये भाजपा के लिए दिया है। मानक जी, मैं सिर्फ एक सवाल उठा रहा हूं, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? नंबर 1 तो जवाब आएगा कि यस, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई जारी रहे। अब दूसरा सवाल ये, क्या ये भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े हैं? अगर पक्ष में खड़े तो ये जाने, और अगर विपक्ष कंप्लेंट इनकी है, कंप्लेंट झूठी थी आपकी क्या? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट इन्होंने की है, उसी को इन्वेस्टिगेशन करे। और तीसरा ये
कि भ्रष्टाचार को अनफोल्ड करने का या किसी भी क्राइम को अनफोल्ड करने का तरीका यही है। एजेंसियां काम करती हैं, कोर्ट के समक्ष पेश करती हैं, अच्छा। कोर्ट जमानत देता है, कोर्ट अपराधी साइड करता है या बरी वाजपेयी जी, करता है। नहीं, एक और तरीका है, एक और तरीका है, वॉशिंग मशीन ले अब आओ। आप बीच में बोल रहे हो, नहीं अभी मेरा टाइम क्यों ले रहे हो आप? वाजपेयी जी, मैं तो नहीं, आपसे this कह is रही हूं, not- नहीं, बड़े please। प्यार से कह रही हूं वाजपेयी बोलिए, जी, बोलिए, बड़े शालीनता बोलिए, से कह रही हूं। बोलिए। एक और तरीका है, वॉशिंग मशीन लगा लो, सर्फ डाल लो। ये बीजेपी का आपके पता- आरोप हैं, बीजेपी ये का आपके पता- आरोप हैं, प्रधानमंत्री please, ने आरोप no, लगाया था, ये आपके अजीत आरोप हैं। पवार पर 70,000 देखिए, करोड़ रुपए के आरोपों घोटाले का को- प्रधानमंत्री आरोप- मोदी ने आरोप लगाया। सुनिए ना, आप अगले सुनना दिन वो चाहते हैं शामिल आप हो तो। जाते हैं। ओके, वाजपेयी जी, एयर इंडिया का ओके। आरोप ये कह रहे हैं। आपने लगाया। All right, one second, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, ओके, वाजपेयी जी। ये कह रहे हैं आपने अच्छा, आरोप वाजपेयी लगाए। जी, एक एक सेकंड, मिनट, आपने आरोप लगाए, कौन डिसाइड करेगा? हमने It's a नहीं court। लगाया, आपने लगाए। आपने लगाए हैं। नरेंद्र मोदी अरे ने लगाए आपने हैं। लगाए हैं आरोप, नरेंद्र इस राजनीति मोदी पे ने क्या बात लगाए कर रहे हो? हैं। ओके, वाजपेयी जी, अजीत छोटा सा पवार सवाल, पर भी, टाइम प्रफुल्ल खत्म हो रहा पटेल पर भी, है। अशोक चव्हाण वाजपेयी पर जी, भी, जिसको ओके, जिसको लेते हैं, वाजपेयी आपने जी, लगाए बात बताइए, आपने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था इस बार चुनाव में, तो चुनाव के नतीजों में जो आपकी बीजेपी की सीटें कम हुई, एनडीए की सीटें कम हुई, क्या ये मान लिया जाए कि जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। सीटों के कम होने के बहुत से सारे कारण हैं। भ्रष्टाचार तो प्लीज, भाजपा में आगे मानक जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर सरकार को लड़ना सारे पड़ेगा, भ्रष्टाचारी लड़ती रही वाजपेयी जी है की। और आगे भी लड़ेगी, और उसका सिस्टम का तरीका यही है, एजेंसियां और कोर्ट। ओके, कुलदीप कुमार, 20 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए जल्दी से कुलदीप। देखिए, सारे भ्रष्टाचारी तो मानक भाई भाजपा में शामिल वॉशिंग मशीन में नहा चुके हैं। भाजपा की लड़ाई सारे भ्रष्टाचारियों को शामिल करने की थी, इन्होंने कर लिया। इनको भ्रष्टाचार को इनका मतलब नहीं, सारा भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया हुआ है देश के अंदर। सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे पोर्ट बेच दिए, LIC ओके, बेच दिए, कुलदीप, सब कुछ तो कुलदीप, नहीं किया देश के अंदर। अभी जब घोटाले खुलेंगे तो पता लगेगा। जाते कुलदीप 10 सेकंड में सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कांग्रेस का स्टैंड है दिल्ली में शराब घोटाले में गड़बड़ी हुई है, आपका जवाब? देखिए मानक जी, ये तो स्पष्ट हो गया कि भाई शराब घोटाला पूरी तरह फर्जी था, ये सबको पता है, और सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट कर दिया, लोअर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। आज तक